चलिए देखिए बाबू, कल हम लोग जैसे तीनों टेस्ट देख लिए थे, है ना। पहला जो था वो था लुकास टेस्ट, दूसरा क्या था विक्टर मेयर टेस्ट, और जो तीसरा था वो था आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये ना था। चलिए अब हम लोग इसके आगे जो देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बताएंगे, तब आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। पहला आप लोग हमको ये बताइएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर भी कितना होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो Z इक्वल टू कितना हो गया 1। अच्छा, जितना Z होता है वही P भी होता है, तो P भी कितना हो जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं तो E भी कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है। और A तो बाबू आपको पता ही है, A आपके पास कितना है, A आपका 1 है, मास नंबर भी 1 है। अच्छा, यदि हम यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना चाहें, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A भी आपका कितना है 1 है, मास नंबर भी आपका कितना 1 है। लेकिन यदि हम यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना चाहें, ठीक है, तो बताइए न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z। तो बताइए A का मतलब कितना है, A का मतलब 1 है, माइनस Z मीन्स क्या है, ये भी 1 है, तो न्यूट्रॉन आपका कितना निकल गया। यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन आपका वैसे ही नहीं है ना, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इसके अंदर। क्या क्या है बाबू, तो एक आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, अब प्रोटॉन भी एक है। सोचिए बाबू, यदि हम यहाँ पे ऐसा करें, इस हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी यदि हम बाहर कर देंगे, तो बताइए इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +1 का। कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है उस पर +1 चार्ज हो जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना प्लस चार्ज होगा। तो यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, इसमें +1 हो गया। कोई दिक्कत है, इसका तो एटॉमिक नंबर 1 होगा ही और मास नंबर 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान लगा के हमको बताइएगा, ठीक है। Z का वैल्यू अभी भी कितना है 1, P का वैल्यू कितना है 1, लेकिन अब बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया 0। क्यों हुआ 0 पता चला, क्योंकि एक वो था और देखिए +1 मतलब एक वो निकाल गया, तो कितना हो जाएगा 1 - 1, तो इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया और न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी 0 है। देखिए कोई भी जैसा आपका हाइड्रोजन है, तो कोई भी जैसे एलिमेंट होता है तो सबसे पहले उसमें नाभिक हुआ, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट ऐसा होता है, और जो ऑर्बिट में चक्कर लगा तो हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन का नाभिक में ये नहीं है, बचा खाली प्रोटॉन। एक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाया था, वो भी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो सिर्फ यहाँ पे कौन बचा, प्रोटॉन। कौन बचा, प्रोटॉन। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज हो जाएगा तो हम लोग उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन बचा है। तो बताइए हाइड्रोजन पे सिर्फ प्रोटॉन कब बचा, जब इस पे चार्ज आ गया +1। तो जब +1 चार्ज हो जाएगा तो बताइए आप इसको क्या बोलिएगा, प्रोटॉन। यानी कि जब हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दिखने लगे तब इसको क्या बोलिएगा, प्रोटॉन। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है, इसको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए यदि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दिखेगा तो हम लोग उसको प्रोटॉन बोलेंगे, यानी कि यदि कहीं भी हम लोगों को H+ दिखेगा तो हम उसको प्रोटॉन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। बताइए हम आपको अमीर कब बोलेंगे, जब हमको पैसा दीजिएगा, इस टाइम क्यों बोले आप अमीर हैं, बोलेंगे। आपको आपका दोस्त यदि डेली मान लीजिए 1 लाख 2 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, तो बोले बाप रे मेरा दोस्त कितना अमीर है रे, हमको डेली पैसा देता है। तो आपका दोस्त करोड़पति है लेकिन आपको कुछ नहीं दे रहा, उल्टा आप ही से खर्चा करवा लेता है, आप उसको कहिए जिंदगी में अमीर बोलिएगा, बोलिएगा, सोच के देखिए नहीं बोलिएगा। तो वैसे ही बाबू जो पैसा देगा उसको अमीर बोलेंगे, लेकिन जो H+ आयन देगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। जो पैसा दे उसे अमीर कहते हैं, जो H+ आयन दे उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो सोचिए बाबू, जो H+ आयन देगा उसको एसिड बोलेंगे, लेकिन जो H+ आयन ले लेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। जो H+ आयन दे दे उसको एसिड, जो H+ आयन ले ले उसे बेस। लेकिन यदि आप H+ आयन को प्रोटॉन बोल रहे हैं तो ये बात ब्रोनस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक बताया था। कौन बताया था, ब्रोनस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक। तो सिर्फ आप एसिड को एसिड नहीं बोलिएगा, यदि खाली H+ वहां पे लिखा है तब तो एसिड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उस H+ का प्रोटॉन बोल रहे हैं तब आपको उसको एसिड का नाम देना पड़ेगा, ब्रोनस्टेड एसिड। क्या देना पड़ेगा, ब्रोनस्टेड एसिड। क्या है, ब्रोनस्टेड नाम का ये वैज्ञानिक इस चीज को बताया था। कोई प्रॉब्लम है। तो ये तो आपका पहला एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अब दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड एक्स्ट्रा पॉइंट यही था कि एसिड हम लोग उसको बोलेंगे विच गिव्स H+ आयन, जो हम लोग को H+ आयन देगा, विच गिव्स
H प्लस आयन है ना, जो हम लोग को H प्लस आयन देगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसिड। आपको पता है आप H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अच्छा H प्लस तो वैसे आयन, आप H प्लस को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो बताइए यदि हम ऐसा लिखें विच गिव्स प्रोटॉन, विच गिव्स प्रोटॉन, तो बताइए यहाँ पे एसिड लिखिएगा, संदीप एसिड लिखिएगा या ब्रोनेस्टेड एसिड लिखिएगा, पता चला कैल्शियम ब्रोनेस्टेड एसिड, क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन बोलेंगे हम नहीं बताए हैं, ये बात ब्रोनेस्टेड बताया, इसलिए ब्रोनेस्टेड के रिस्पेक्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रोनेस्टेड एसिड। क्या लिखना पड़ेगा, ब्रोनेस्टेड एसिड, ब्रोनेस्टेड एसिड। क्या कुछ समझ में आया, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में एक और पॉइंट समझिए बाबू, ठीक है, देखिए जो H प्लस आयन देगा उसको एसिड बोलेंगे, लेकिन जो H प्लस आयन ले ले उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड बात, अब ठीक है, बेस आपका वो कहलाएगा जो H प्लस आयन को ले लेगा, यानी कि विच एक्सेप्ट H प्लस आयन, जो दे दे उसको एसिड, जो ले ले उसको बेस, क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन यदि हम H प्लस के जगह पे प्रोटॉन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, प्रोटॉन, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो बताइए आप सिर्फ इसको बेस बोलिएगा या ब्रोनेस्टेड बेस बोलिएगा या लुईस बेस बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड बेस। लुईस क्या बोलेंगे, या लुईस साहब आया ये बात बोलने के लिए, तो ब्रोनेस्टेड ना आया, तो इसका क्या बोलेंगे, ब्रोनेस्टेड बेस, क्या बोलेंगे, ब्रोनेस्टेड बेस। ब्रोनेस्टेड ही ये बात बोला था कि H प्लस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खाली प्रोटॉन होता है। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या, सबको अच्छे से समझ में आ गया। तीसरा नंबर पॉइंट समझिएगा, देखिए आप सब जानते हैं बाबू अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। यदि आप अल्कोहल को पानी में डालिएगा एक्वस फॉर्म में, तब ये क्या होगा, H प्लस को तोड़ देगा, क्या है कि आपका अल्कोहल एसिड की तरह भी व्यवहार करता है, और एसिड हम लोग इसको तब बोलेंगे जब ये H प्लस आयन देगा, और ये सब चीज हम आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में बताए भी है ना, वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये अल्कोहल हो गया R, अच्छा इसमें में माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, पानी में डालिए बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे H प्लस मिलेगा और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, माइनस। सोचिए यदि आप इस H प्लस को खाली H प्लस बोलते कोई दिक्कत नहीं, तब आप इसको एसिड बोलिएगा, लेकिन यदि आप इसको यहाँ पे प्रोटॉन बोलिएगा, प्रोटॉन, तो बोलिए इसको क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड एसिड बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड एसिड। इसका मतलब अल्कोहल कहीं ना कहीं ब्रोनेस्टेड एसिड के तरह तो व्यवहार करता है। एक और बात देखिए बाबू, अल्कोहल में जो O है, इस O पे क्या होता है, लॉन पेयर, क्या होता है, लॉन पेयर। देखिए सेकंड बात, RO यहाँ लॉन पेयर है H, ठीक है। और सचिन लॉन पेयर आपका माइनस की तरह व्यवहार करता है, करता है नहीं करता है, जब ये माइनस की तरह व्यवहार करता है मतलब ये प्लस को क्या करेगा, ले लेगा, और जब ये प्लस को लेगा इसका मतलब यदि यहाँ पे H प्लस है तो इस H प्लस को कौन लेगा, ये ले लेगा। क्या है कि डॉट जहां पे होता है, लॉन पेयर जहां पे, तो वहां पे प्लस अटैक करता है, तो यहाँ पे आकर के आपका प्लस अटैक कर गया, तो अब जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ROH, इस पे तो प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो H आके लटका। तो बताइए यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं आपका बेस की तरह भी व्यवहार कर रहा है। जब ये H प्लस को छोड़ दिया तब ये एसिड हो गया, लेकिन जब ये H प्लस को ले लिया तब इसको क्या बोलेंगे, बेस, क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन यदि आप इस H प्लस को प्रोटॉन को लिया, मतलब ये प्रोटॉन को ले रहा है, तब इसको क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड बेस, क्या बोलेंगे, मतलब इसको तब क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड बेस, क्या बोलिएगा, ब्रोनेस्टेड बेस। क्या माइंड में सारा बात आया। अच्छा आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि माइनस चार्ज वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये ना बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे देखिए आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे लॉन पेयर, ये तो माइनस से हुआ, और जब ये लॉन पेयर है तो लॉन पेयर के वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आया हुआ है, यानी कि इस पे माइनस है, और माइनस चार्ज वाला को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए आपका अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो यहाँ काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद देखिए उसमें प्लस चार्ज भी आ गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग यही समझे कि अल्कोहल दोनों की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है सो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ये काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा जब वो प्रोटोनेटेड, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन लिया ना, इसलिए इसको बोला था प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहा जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोनेटेड
एल्कोहल। तो जब प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो जाएगा तब वो किसके तरह व्यवहार करने लगेगा? बताइए किसके तरह व्यवहार करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसके तरह व्यवहार करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ROH2 इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। या फिर आप इसका स्ट्रक्चर से भी ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कर दीजिए, और ये वाला आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। डायरेक्ट आपको ये समझना है, जिसको प्लस चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफाइल, जिसको माइनस चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इसको बोलेंगे क्या हो गया? RO, फिर हो जाएगा यहाँ पे H, है ना, और ये वाला जो है ये आपका क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया फोर्थ नंबर पॉइंट। क्या सारा पॉइंट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो देखिए सबसे पहले आप ये एक नंबर वाला पॉइंट को पूरा लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। उसका 2 नंबर वाला पॉइंट को लिख लीजिएगा यहाँ तक। 3 नंबर वाला पॉइंट में हम अभी लिखाएंगे एक लैंग्वेज, तब इसको लिखना है। 4th नंबर पॉइंट में भी वो लैंग्वेज लिखाएंगे तब इसको लिखना है। लैंग्वेज क्या होगा 3 नंबर के लिए, उसको सीख लीजिए। देखिए एल्कोहल जो है वो दोनों की तरह व्यवहार करेगा। किसके किसके तरह? तो सबसे पहले तो ये एसिड की तरह भी व्यवहार करेगा और बेस की तरह भी व्यवहार करेगा। लेकिन जब आप एसिड में बोलिए कि H+, तब तो वो एसिड, H+ बोलिए प्रोटॉन, तब ये क्या कहलाएगा? ब्रोनोस्टेड एसिड। क्या कहलाएगा? ब्रोनोस्टेड एसिड। और जब आपका वो H+ को ले रहा है और H+ को ले रहा था वो खाली हो गया बेस। लेकिन यदि आप बोलिए प्रोटॉन को ले रहा तब ये कौन सा बेस कहलाएगा? ब्रोनोस्टेड बेस। कौन सा कहलाएगा? ब्रोनोस्टेड बेस। यही चीज लिखाएंगे 3 नंबर में। 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखेगा कि ये जो है सो ब्रोनोस्टेड एसिड, मतलब अल्कोहल जो है ब्रोनोस्टेड एसिड, मतलब ये अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब व्यवहार करेगा? जब वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बाबू आपका प्रोटॉन को ले रहा है, इसलिए इसको बोले प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल आएगा तब वो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। क्या सारा बात माइंड में आ गया? तो 3 नंबर 4 नंबर को नोट नहीं कीजिएगा, इसके लिए लैंग्वेज के लिए पहले लिखिएगा, उसके बाद ये सब अभी नोट कीजिए। चलिए हो गया। देखिए बाबू यहाँ पे यदि आप इसको प्रोटॉन बोल रहे हैं, प्रोटॉन ये वाला भी लिख लीजिए। यदि ये प्रोटॉन है तब ये किसके तरह व्यवहार करेगा? ब्रोनोस्टेड एसिड की तरह। किसके तरह? ब्रोनोस्टेड एसिड की तरह। और ये कैसा व्यवहार करेगा? ब्रोनोस्टेड बेस की तरह। चलिए 3rd नंबर के लिए वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। एल्कोहल कैन बिहेव्स लाइक बोथ, alcohol can behaves like both bronested acid as well as bronested base। ठीक है, bronested acid as well as bronested base। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिखिएगा अल्कोहल ब्रोनेस्टेड एसिड तथा ब्रोनेस्टेड बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अल्कोहल ब्रोनेस्टेड एसिड तथा ब्रोनेस्टेड बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा अल्कोहल कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल थर्ड नंबर के बाद इसको लिखिएगा बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल। अब हिंदी मीडियम के बच्चे 4th नंबर के लिए लिखिएगा वो लैंग्वेज लिखिएगा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं जबकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद 4th नंबर लैंग्वेज के बाद इसको लिख लीजिएगा, 3rd नंबर लैंग्वेज के बाद इसको लिख लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बाबू अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सभी बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है।
हमें स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है। देखिए बाबू थोड़ा सा सुनिएगा, जब इथाइल अल्कोहल ना एकदम 100% प्योर होगा, उसमें थोड़ा सा भी कोई इंप्योरिटीज नहीं होगा, एकदम 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, 100% प्योर, 100% प्योर इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड, 100% प्योर इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, 100% शुद्ध, 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को ही, 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को ही एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को ही एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखिएगा, व्हाट इज ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, व्हाट इज ग्रेन अल्कोहल। आप लोग लिखिएगा ग्रेन अल्कोहल क्या है, लिख लिए। देखिए बाबू, ग्रेन अल्कोहल ना इथाइल अल्कोहल को ही कहा जाता है। जैसे विराट कोहली का दूसरा नाम चीकू है, महेंद्र सिंह धोनी का दूसरा नाम माही है, उसी प्रकार ग्रेन अल्कोहल जो है सो इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम ही समझ लीजिए, समझे। तो लिखिएगा इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रेन अल्कोहल क्या है, आंसर लिखिएगा, इथाइल अल्कोहल को ही ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल को ही ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। हम स्पेलिंग लिख दिए हैं, सभी बच्चे लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, लिख लिए। देखिएगा 95.87% इथाइल अल्कोहल और 4.13% वाटर, इसी दोनों के मिक्सर को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। हाँ, 95.87% इथाइल अल्कोहल और 4.13% वाटर के मिक्सर को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या सबको समझ में आया? इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा डेफिनेशन में, द मिक्सर ऑफ 95.87% इथाइल अल्कोहल, 95.87% इथाइल अल्कोहल and 4.13% water and 4.13% water is called rectified spirit, is called rectified spirit। हिंदी मीडियम के सभी बच्चे लिखिएगा 95.87% इथाइल अल्कोहल, 95.87% इथाइल अल्कोहल तथा 4.13% जल, तथा 4.13% जल के मिश्रण को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है, के मिश्रण को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा पावर अल्कोहल, इसी को पावर पेट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर अल्कोहल और पावर पेट्रोल। पावर अल्कोहल, इसी को पावर पेट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर अल्कोहल और पावर पेट्रोल। व्हाट इज पावर अल्कोहल और पावर पेट्रोल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल क्या है, पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल क्या है, लिख लिए। समझिएगा बाबू, देखिए 75 से 80% पेट्रोल ले लेना है। क्या ले लेना है? पेट्रोल। 75 से 80% पेट्रोल और 20 से 25% इथाइल अल्कोहल, है ना। 75 से 80% क्या ले लेना? पेट्रोल और 20 से 25% क्या ले लेना? इथाइल अल्कोहल, और दोनों को मिला देना है।
तो मिलाने के बाद जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पावर अल्कोहल, उसी का दूसरा नाम है पावर पेट्रोल। कोई दिक्कत है? यानी कि 75 से 80% क्या होना चाहिए आपका, अल्कोहल, मतलब ये पेट्रोल, और 20 से 25% क्या होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल, और उसी दोनों के मिक्सर को हम लोग जब मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल। क्या सबको समझ में आ गया? लिखिएगा, द मिक्सर ऑफ 75 to 80%, the mixture of 75 to 80%, the mixture of 75 to 80% petrol and 20 to 25% and 20 to 25% and 20 to 25% ethyl alcohol is called power alcohol और power petrol। ठीक है, is called power alcohol और power petrol। आप लोग लिखिएगा 75 से 80%, लिखिए जी 75 से 80%, लिखिए 75 से 80% पेट्रोल तथा 20 से 25% इथाइल अल्कोहल तथा 20 से 25% इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल कहते हैं। देखिए बाबू, अब डीनेचुरेटेड अल्कोहल किसको बोलेंगे उसको समझना है। ठीक है, जब आप अल्कोहल में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, वो अशुद्धि में आपका आ गया पायरिडीन। ठीक है, जैसे आपका पायरिडीन हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो पायरिडीन, मिथेनॉल, ईटीसी वाला भी इस टाइप का यदि आप इंप्यूरिटीज को मिला देते हैं तब वो आपका अल्कोहल जो होगा वो क्या कहलाएगा, डीनेचुरेटेड अल्कोहल। तो दिक्कत है तो लिखिएगा व्हेन, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लीजिएगा, व्हेन some impurities like pyridine, मिथेनॉल नहीं लिख लीजिएगा, मिथेनॉल है ना, एल्डिहाइड वाला, मिथेनॉल, ETC are mixed with alcohol, then alcohol is called denatured alcohol, आप लोग लिखिए बाबू, लिखिएगा जब अल्कोहल में कुछ अशुद्धियां जैसे पायरिडीन, देखिए स्पेलिंग लिख दिए, पायरिडीन, मिथेनॉल, ETC मिश्रित करते हैं, तब वह अल्कोहल डीनेचुरेटेड अल्कोहल कहलाता है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वुड स्प्रिट, कितना नंबर होगा, 6 नंबर होगा, वुड स्प्रिट। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा वुड स्प्रिट क्या है, आप लोग लिखिएगा व्हाट इज वुड स्प्रिट। ठीक है, व्हाट इज वुड स्प्रिट, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिए वुड स्प्रिट का, व्हाट इज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट लिख लिए। देखिए बाबू, आप एक लकड़ी ले लीजिए, अब परखनली में समझते हैं ना, शीशा का रे जो परखनली वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप का जैसे रहता है, कुछ भी जैसे मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं शीशा का परखनली है, इसको क्या कीजिए ऊपर से ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, इसमें लकड़ी है, लकड़ी, कच्चा लकड़ी को चूर कर दीजिए और चूर करके इसमें डाल दीजिए। ठीक है, कच्चा लकड़ी को इसमें चूर करके डाल दीजिए, इसको थोड़ा गर्म करते रहिए, जैसे इसको गर्म कीजिएगा, हीट दीजिएगा, गर्म होगा,
तो इसका देखिएगा पानी निकलेगा, है ना। और यहाँ पे जब ढक दीजिएगा तो पानी ये सब में आकर के वाष्प रूप में क्या होगा, संघनित हो जाएगा, यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, हर जगह जमा हो जाएगा। अब वो जो पानी है ना वो एसिड के ही तरह काम करेगा, सॉरी एल्कोहल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एल्कोहल की तरह। और वो जो एल्कोहल है वो मिथेनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिथेनॉल, यानी कि ये मिथेनॉल की तरह काम करेगा। और आपको पता होगा कि सबसे डेंजरस जहर मिथेनॉल, मतलब एल्कोहल में सबसे डेंजरस यदि एल्कोहल होता है तो वो मिथेनॉल ही होता है, पता है ना। जितना भी एल्कोहल है उसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, मिथेनॉल। तो सोचिए ये मिथेनॉल आपको मिलेगा, और इस मिथेनॉल को यदि आप ले लिए बाबू तो आपके साथ घटना हो सकता है ना। हाँ, नशा लगेगा, हालत खराब कर देगा, समझे। ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है। हाँ हाँ, मतलब टॉक्सिक है ये, टॉक्सिक। हाँ, है से था में चल जाइएगा, सब कोई जानेगा कि पंकज था, मतलब पंकज है, इन थोड़ा दिन बाद जानेगा पंकज था। ये कहाँ जाएगा, मोस्ट टॉक्सिक होता है ना। सब एल्कोहल में से सबसे ज्यादा जहरीला यही होता है, समझे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो सोचिए बाबू वुड स्प्रिट कितना डेंजरस हो सकता है ना। क्या समझ में आया वुड स्प्रिट क्या है। तो मिथेनॉल ही आपका क्या है, वुड स्प्रिट है। इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो लकड़ी को चूर करके उसको डिस्ट्रक्टिव करके और डिस्टिलेशन कर देना, थोड़ा सा उसमें गर्म कर देना भाप की तरह, मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, लिखिएगा सभी को, लिखिएगा मिथेनॉल इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। अब नॉल लेना है, यानी कि अल्कोहल वाला, ये वाला METHANOL, ठीक है। मिथेनॉल इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टिलेशन, मैं उसको चूर करके और गर्म करके, है ना। डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टिलेशन ऑफ वुड, आप लोग लिखिएगा। मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। देखिए मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। हाँ, कोई भी लकड़ी ले जाए सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब लिखिएगा मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है, लिख लिए। इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब दो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, वैसे आप लोग दोनों ये जानते हैं। बताइएगा जो मिथाइल अल्कोहल होता है बाबू, मिथाइल अल्कोहल वो क्या होता है, सबसे ज्यादा जहरीला होता है सभी अल्कोहल में। लिखिएगा नोट पॉइंट पहला, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए, मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक, एल्कोहल मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक एल्कोहल एमोंग ऑल एल्कोहल। और सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड, मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन पेंट, ठीक है, इन पेंट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को ना पेंट में विलायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन पेंट एज ए सॉल्वेंट। चलिए आप लोग दोनों पॉइंट को लिखिएगा, लिखिएगा मिथाइल अल्कोहल सभी अल्कोहल में सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। मिथाइल अल्कोहल सभी अल्कोहल में सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। ये हम आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बताए थे, है ना। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा
मिथाइल अल्कोहल को सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखेगा, मिथाइल अल्कोहल को पेंट में, मिथाइल अल्कोहल को पेंट में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिथाइल अल्कोहल को पेंट में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए बाबू, आज इतना ही रखेंगे, हो गया हम लोग का अल्कोहल चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब कल आप लोग का स्टार्ट होगा फिनॉल। ठीक, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। कल नहीं, मतलब परसों, कल तो ऑफ रहेगा, ताकि बिहार का सारा बच्चा नहीं आया, आने देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करें अगला संडे से।